नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइस स्मार्ट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म राइस स्मार्ट हिंदी पे। मैं हूं अखिलेश जोशी। दोस्तों उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी आपके सामने बहुत अच्छा हूं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, हर शनिवार मैं आपके लिए लेकर के आता हूं वीकली रिवीजन सेशन। यानी कि अगर पूरे हफ्ते आपने करंट अफेयर्स पढ़ी है तो आपका रिवीजन हो जाएगा कि क्या पूरे हफ्ते में हमने पढ़ा है। रिवीजन बहुत जरूरी है क्योंकि रिवीजन से चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी और एग्जाम में काम वही आता है जो दिमाग में होता है। दूसरा, यह सेशन उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो वर्किंग होते हैं। नहीं मिल पाता है टाइम पूरे हफ्ते, कोई बात नहीं, शनिवार को जुड़ जाया करिए सुबह 8 बजे। मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पूरे हफ्ते का रिवीजन लेकर के आता हूं। डिटेल में देखना है तो अगेन आप पर डे सुबह हमसे 8 बजे जुड़ सकते हैं, और रिवीजन सेशन स्पीड में देखना है तो आप हमसे जुड़िए सैटरडे सुबह 8 बजे। तो अगेन आज स्टार्ट करते हैं इस रिवीजन सेशन को, और बहुत ही तेजी के साथ हम बढ़ेंगे। फटाफट प्रश्नों का जवाब देते रहिएगा, आगे बढ़ते रहेंगे। अगेन आज का मोटिवेशनल कोड क्या कहता है दोस्तों? अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। अवसरों की प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए, आज ही सर्वोत्तम है। कौन सा दिन अच्छा है? आज का दिन अच्छा है। कौन सी साइट अच्छी है? अभी। समझ गए मेरी बात या नहीं? तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ये कहा गया है ना। तो अगेन ये बात बिल्कुल सत्य है। कोई भी मौका नहीं आता है, किसी भी मौके के सहारे में मत रहिए, बस अपना काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे सेशन की ओर। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, क्लासरूम वाला कोर्स लेकर के आया है राइस स्मार्ट। जी हाँ, जो मुखर्जी नगर में हम क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं वही आपको मिलेगा आपकी ऐप पर, यानी कि सीधे क्लासरूम से लाइव आपको देखने को हमें मिलेगा, और जो हम क्लासरूम में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, वही आप भी हमसे पढ़ सकते हैं। कहीं पर भी बैठे हो इंडिया के किसी कोने में, आप इन बैचेस को परचेज करके, जो कि अवेलेबल है राइस स्मार्ट हिंदी की ऐप पर, आप इन बैचेस को हमसे परचेज कर सकते हैं। मैथ का बैच है, रीजनिंग और जीएस का कंबाइंड बैच है, और इंग्लिश का बैच है। 999 बहुत ही नॉमिनल सी फीस आपके लिए रखी गई है, वरना ऑफलाइन मुखर्जी नगर में कभी इस नंबर पे फोन करके रियल में फीस पूछ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो अगेन लेकिन वो उनके लिए जो यहाँ पर आ रहे हैं, आप ऑनलाइन हमें देख करके पढ़ाई कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे सेशन की ओर, और पहला प्रश्न ये रहा आपके लिए। 22वें आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की बेरोजगारी दर जनवरी मार्च अवधि में घटकर हो गई, जो एक साल पहले 6.8% थी। दोस्तों पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की बात करी जा रही है यहाँ पर। इस सर्वे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा किया जाता है। तो जनवरी से मार्च के दौरान जो बेरोजगारी दर है वो घटी थी। पिछले साल इस कंपैरिजन में 6.8% थी, जो घट करके कितनी हो गई है? 6.7%। तो डी इज द राइट ऑप्शन। 6.7% ये अब दर हो गई है, और ये 22वां पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, याद रखिएगा। तो लेबर फोर्स में लोग ही कौन से आते हैं? जो 15 से 65 वर्ष के बीच में हैं, वो सारे के सारे लोग लेबर फोर्स में आते हैं। अप्रैल 2017 से इस पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे को इंडिया में स्टार्ट किया गया था। ये पूरा का पूरा लिस्ट मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है, पीडीएफ पढ़ लीजिएगा आराम से। आगे बढ़ते हैं, मैंने पहले ही बताया सेशन स्पीड में चलेगा। अगर डिटेल में देखना हो तो आप हमारे डेली के करंट अफेयर्स के सेशन देख सकते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा देश ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग एसआर का मतलब है स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ चाइना, जापान, सिंगापुर और कोरिया जैसे प्रमुख देशों को पछाड़कर एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अधिक डेटा सेंटर क्षमता वाला देश बन गया है। सबसे अधिक डेटा सेंटर क्षमता वाला देश बन गया है अपना देश भारत। सबसे ज्यादा डेटा, और यहाँ की कंपनी जो जियो है वो सबसे ज्यादा डेटा प्रोवाइड कराने वाली विश्व की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। सबसे ज्यादा डेटा प्रदान किया जाता है जियो के द्वारा। तो अगेन इंडिया सबसे आगे पहुंच गई है डेटा सेंटर कैपेसिटी के मामले में, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, जापान, सिंगापुर और कोरिया जैसे देशों को पछाड़कर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन ग्लोबली 2023 में किस देश में सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन दर्ज किए गए? तो सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन जो दोस्तों दर्ज किए गए हैं वो अपने ही देश में दर्ज किए गए हैं। आए दिन किसी ना किसी समस्या के चलते या किसी ना किसी कारणों के चलते इंटरनेट शटडाउन कर दिया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले इंटरनेट बंद किया जाता है, जैसे अगेन मणिपुर में दंगे हुए, इंटरनेट शटडाउन कर दिया गया। पंजाब में कुछ हुआ तो इंटरनेट शटडाउन कर दिया गया। एग्जाम्स के लिए इंटरनेट शटडाउन कर दिया जाता है जिससे चीटिंग ना हो जाए। तो ऐसे बहुत से कारणों के कारण जो इंटरनेट शटडाउन हुए, तो इंडिया नंबर 1 पे पहुंच गया है। पूरे विश्व में जो केसेस रिकॉर्ड हुए हैं, ठीक है, उनमें 116 केसेस कहां से रिकॉर्ड हुए हैं? भारत से। पूरे विश्व में 283 केसेस रिकॉर्ड हुए हैं, जिसमें 116 केसेस कहां पर रिकॉर्ड हुए हैं? अपने देश में रिकॉर्ड हुए हैं, भारत में रिकॉर्ड हुए हैं। अगला,
बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त कर दिया गया, यानी कि कौन चुन लिया गया है? तो ये चुन लिए गए हैं दोस्तों सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल। आपने देखा होगा कपिल सिब्बल को, ठीक है, कांग्रेस के नेता भी हैं कपिल सिब्बल। तो कपिल सिब्बल को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है, ठीक है। और अगेन ये अब चौथी बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। अगला, लॉरेंस वॉन्ग हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? लॉरेंस वॉन्ग को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुन लिया गया है? तो लॉरेंस वॉन्ग बन गए हैं सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री। सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री तो ली शी लूंग, ठीक है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपना। उनके इस्तीफा के बाद, उनके रेजिग्नेशन के बाद ये बन गए हैं, यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगेन 51 वर्षीय ओल्ड हैं, इकोनॉमिस्ट हैं वॉन्ग, ठीक है, जिन्होंने ली शी लूंग जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है, ठीक है, लगभग 2 डिकेड्स यानी कि 2 दशक शासन करने के बाद तब ये गद्दी इनको मिली है। देन न्यूली अपॉइंटेड है, यहां पर देख सकते हैं आगे। होम ग्रोन लॉजिस्टिक सर्विस प्लेटफॉर्म पोर्टर। पोर्टर यानी कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है एक जगह से दूसरी जगह चीजों को पहुंचाना, एसेट्स को पहुंचाना। तो पोर्टर जो है वो कौन से नंबर का यूनिकॉर्न बन गया है? कौन से नंबर का यूनिकॉर्न बन गया? 2024 का। तो 2024 का तीसरा यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न का मतलब ये होता है ऐसी कंपनी जिनकी जो वैल्यूएशन है वो $1 बिलियन जब पहुंच जाती है तो हम उसे यूनिकॉर्न के नाम से जानते हैं। तो विद अ वैल्यूएशन ऑफ $1 बिलियन और 10 बिलियन पहुंच जाएगी तो इसको बोलते हैं डेकाकॉर्न। क्या बोलते हैं इसको? डेकाकॉर्न के नाम से जानते हैं, डेकाकॉर्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो टॉप्ड फोर्ब्स लिस्ट ऑफ हाईएस्ट पेड एथलीट फॉर द फर्स्ट टाइम। चौथी बार क्रिस्टियानो रोनाल्डो टॉप एथलीट बन गए हैं, यानी कि हाईएस्ट पेड एथलीट, सबसे ज्यादा पैसा पूरे एक साल में इनको प्राप्त हुआ है। फोर्ब्स की लिस्ट में इसका खुलासा किया गया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश से हैं? तो पुर्तगाल से हैं। तो बेसिकली यहां पर हम बात करते हैं नंबर 1 पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो से हैं, फुटबॉल से, $260 मिलियन। दूसरे नंबर पर आते हैं जॉन रैम जो कि गोल्फ से संबंधित है, $218 मिलियन। तीसरे नंबर पर हैं अर्जेंटीना के सॉकर लियोन मेसी, $135 मिलियन के साथ। टॉप 10 की मैंने लिस्ट यहां पर प्रदान कर दी है। आगे आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। किस फिनटेक प्लेटफॉर्म ने अपने उपयोगकर्ताओं को श्रीलंका भर में यूपीआई का उपयोग करके भुगतान करने की अनुमति देने के लिए लंका पे के साथ साझेदारी की है? लंका पे यानी कि श्रीलंका में भी इस ऐप से यूपीआई का पेमेंट कर सकेंगे और ये क्रॉस बॉर्डर यूपीआई पेमेंट है। और लंका पे के साथ भागीदारी कर ली है किसने? हमारे देश के फोन पे ने लंका पे के साथ। दोनों पे हैं, लंका पे, फोन पे। तो लंका पे और फोन पे के बीच में साझेदारी हो गई है। तो फोन पे अब कहां चलेगा? श्रीलंका में भी। तो फोन पे के जो कस्टमर्स हैं वो श्रीलंका में भी पेमेंट कर सकेंगे। आगे, अप्रैल 2024 में WPI मुद्रास्फीति क्या दर्ज की गई है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स जिसका जो बेस ईयर है वो है वर्ष 2011-12, लेकिन अब जो भी काउंटिंग होती है वो CPI पर होती है, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो WPI कितना रिकॉर्ड किया गया? 1.26%। 13 महीने का उच्चतम स्तर रिकॉर्ड हुआ है। 13 महीने का उच्चतम स्तर पर WPI रिकॉर्ड किया गया, वरना यह दशमलव में चल रहा था। तो नवंबर से लेकर के अप्रैल तक के बीच का आप देख सकते हैं, ठीक है, ये सारा का सारा रिकॉर्ड हुआ है और ये पॉइंट में है, 0.39, 0.86, 0.27, 0.20, ठीक है, 0.53, 1.26। तो ये दशमलव यहां पर लगा हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है, दशमलव यहां पर लगा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। FY24 में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का कुल लाभ कितना है? यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक जिनकी संख्या इस समय हो गई है 12, आफ्टर मेगा मर्जर ऑफ 2019। उसके बाद 12 बैंक बचे हैं। इन 12 बैंकों ने मिलकर के कुल एक साल में कितना लाभ कमाया है? तो ये कमाया 1.4 लाख करोड़, 1.4 लाख करोड़ ये प्रॉफिट दर्ज किया है किसने? सरकारी बैंकों ने। फाइनेंशियल ईयर 2024 यानी कि 2023-24 में, जो 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 2024 पे खत्म हुआ, ठीक है। सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अर्न किया है यहां पर, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 40%, टोटल अर्निंग्स यानी कि 1.4 लाख करोड़ में लगभग जो 40% का जो कंट्रीब्यूशन है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। आगे, वर्ल्ड बैंक्स आर्म इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, विश्व बैंक की ही एक संस्था है जिसका नाम है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, IFC। इसने $500 मिलियन का लोन किसको दिया है? किस बैंक को दिया है? जो बैंक क्या करेगा? ये लोन लेकर के जो अंडर सर्व्ड वीमेन हैं रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज में, उनको ऋण प्रदान करने का काम करेगा, उनको माइक्रो लोन देगा। माइक्रो लोन वह लोन होते हैं जिनकी वैल्यू 1 लाख रुपए से ज्यादा की नहीं होती है। तो ये HDFC बैंक यहां पर सही ऑप्शन है। तो HDFC बैंक को IFC की तरफ से $500 मिलियन का ऋण प्रदान किया जाएगा।
वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करेंगे, 1944 में स्टैब्लिश हुआ था, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। प्रेसिडेंट हैं अजय बंगा, भारतीय मूल के हैं। एमडी एंड सीएफओ हैं यहाँ पर अंशुला कांत, चीफ इकोनॉमिस्ट हैं इंद्रमीत गिल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं राजेश खुल्लर, मेंबर कंट्रीज हैं 189 यहाँ पर। और वर्ल्ड बैंक ग्रुप में ये 5 ऑर्गेनाइजेशन आती हैं, IBRD, IDA, IFC, MIG और ICSID। IBRD की बात करें तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकॉन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, MIGM मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। अगला प्रश्न, हाल ही में सेला सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड द्वारा भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी है। सेला सुरंग कहाँ स्थित है? सबसे ऊंची यानी कि हाईएस्ट, समुद्र तल से सबसे ज्यादा ऊंचाई पर यह सुरंग लोकेटेड है। और ये कहां पर लोकेटेड है? अरुणाचल प्रदेश में। तवांग को यानी कि अरुणाचल प्रदेश को हर समय यानी कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए इस टनल का निर्माण किया गया है। सेला टनल के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, 2.598 किलोमीटर लंबी ये टनल है जो कि तेजपुर तवांग रोड पर सिचुएटेड है, तेजपुर तवांग रोड। और 13,000 फीट की ऊंचाई पर इसको बनाया गया है जो वेदर कनेक्टिविटी प्रदान करता है, ठीक है, टू तवांग इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की तवांग में सबसे बड़ी मोनास्ट्री है। कैपिटल की बात करें अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, सीएम यहाँ के पेमा खांडू, गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड कैवल्य त्रिविक्रम परनायक। आगे, उत्तरी सिक्किम में आवश्यक सहायता और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस रक्षा बल के द्वारा ऑपरेशन सद्भावना को शुरू किया गया है? तो इंडियन आर्मी की त्रिशक्ति क्रॉप्स के द्वारा इसको शुरू किया गया है। और रीजन क्या पड़ गया सहायता देने के लिए? तो रीजन ये पड़ गया सहायता देने के लिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ठीक है जो ग्लेशियर पिघले उसके कारण जो लेक थी, जो झील थी वो फट गई। तो झील के फटने से जो तबाही हुई है तो यहाँ पर सहायता पहुंचाने के लिए गए हैं यहाँ पर। तो इंडियन आर्मी की त्रिशक्ति क्रॉप को ठीक है ये प्रदान किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो ऑपरेशन बॉम्बी बकेट की बात करें तो ये भी नैनीताल उत्तराखंड में आग लग गई थी जंगलों में, वहां के लिए बॉम्बी बकेट ऑपरेशन था। ट्रू प्रॉमिस है ईरान लॉन्चेस अगेंस्ट इजराइल, ईरान ने जब इजराइल पर मिसाइल दागी थी उसको ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस नाम दिया था। ऑपरेशन अजय इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन कावेरी जो सूडान में फंसे हुए भारतीय थे उनके लिए किया गया था। ऑपरेशन करुणा ये हेल्प कर रहा है म्यांमार अफेक्टेड बाय द साइक्लोन मोचा। आगे, फर्स्ट सेट ऑफ CAA सर्टिफिकेट्स हैव बीन ग्रांटेड टू हाउ मेनी पीपल? CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा सिटीजनशिप नागरिकता का सर्टिफिकेट किन किन लोगों को प्रदान किया गया है? दोस्तों 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए जो कम्युनिटीज़ हैं, मुस्लिमों को छोड़ करके बाकी जो 6 कम्युनिटी वहाँ पर रखी गई हैं, हिंदू हैं, जैन हैं, पारसी हैं, क्रिश्चियन हैं, ठीक है, तो ये लोग अगर उस देश से यहाँ पर आते हैं और 31 दिसंबर 2014 के पहले आ गए हैं तो उन्हें नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो कुल 15 लोगों को अभी ये नागरिकता प्रदान करने की बात, 15 कह रहा हूँ, 14 लोगों को ये नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है, 14 लोगों को। तो 14 एप्लीकेंट्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, 14 एप्लीकेंट्स इनको प्रदान किया गया है भी हाल ही में। और अगेन ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल था इसको 11 मार्च 2024 को नोटिफाई किया गया था और पास तो ये 12 दिसंबर 2019 को ही हो गया था। आगे आते हैं, ये कम्युनिटी हैं वो भी याद रखिएगा, हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध, पारसी और क्रिश्चियन, ये 6 कम्युनिटी हैं जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में रह रही हैं और 31 दिसंबर 2014 के पहले अगर भारत में इंटर कर गई थी तो ये एलिजिबल है नागरिकता लेने के लिए। आगे, किस देश ने दुनिया के पहले 6G प्रोटोटाइप डिवाइस का अनावरण किया है? 6G प्रोटोटाइप डिवाइस जिसकी स्पीड निकल करके आई है 100 GB पर सेकेंड, 100 GB। तो जापान ने इसकी टेस्टिंग करी है दोस्तों, जापान ने इसकी टेस्टिंग करी है। स्पीड याद रखिएगा 100 GB पर सेकेंड, ठीक है, 20 टाइम्स फास्टर देन 5G, 5G से 5 गुना ज्यादा फास्टर है, ठीक है। किन कंपनियों ने किया है? तो डोकोमो है, एनटीटी कॉर्पोरेशन है, NEC कॉर्पोरेशन है और फुजित्सु है, यहाँ पर फुजित्सु। आगे, 10 साल का ब्लू रेजिडेंसी वीजा इन्वायरमेंटल चैंपियंस के लिए किसे प्रदान किया गया है? किस देश के द्वारा शुरू किया गया? यानी कि जो इन्वायरमेंट से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित एक्टिविस्ट हैं, कार्यकर्ता हैं, पर्यावरण से संबंधित रिसर्चर्स हैं, उन सभी लोगों को दुबई में आने में आसानी हो, दुबई ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, खोज रहा है, तो उनके लिए ब्लू रेजिडेंसी वीजा शुरू किया गया है। इसके द्वारा UAE यानी कि यूनाइटेड अरब इमिरेट्स के द्वारा ऐसा किया गया, ब्लू रेजिडेंसी वीजा, ध्यान रखिएगा। तो UAE की बात करें, कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है दिरहम, प्रेसिडेंट हैं यहाँ के मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, PM है मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तौन, ऑफिशियल लैंग्वेज है अरबिक। अगला प्रश्न,
कौन सा देश सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश बन गया है, यानी कि जितने भी यहाँ पर बर्फ के ग्लेशियर थे वो ग्लेशियर पिघल गए हैं क्लाइमेट चेंज के कारण, अब बिल्कुल समतल जमीन हो गई है वहां पर। तो ऐसा देश बन गया है वेनेजुएला। वेनेजुएला का जो आखिरी ग्लेशियर था जिसका नाम था ला कोरोना, इसको भी, ये भी पूरी तरह से, ये जो आप देख रहे हो ना, पिघल गया। तो ग्लेशियर अब कोई यहाँ पर बचे ही नहीं है क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो वेनेजुएला की बात करें, कैपिटल है कराकास, करेंसी यहाँ पर चलती है वेनेजुएलन बोलीवर, प्रेसिडेंट यहाँ के हैं निकोलस मदुरो, कॉन्टिनेंट यहाँ का है साउथ अमेरिका, ऑफिशियल लैंग्वेज चलती है यहाँ पर स्पेनिश। अगला प्रश्न, भुवनेश्वर में राष्ट्रीय फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 18.41 मीटर विशाल थ्रो के साथ महिला शॉटपुट में किसने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक जीता? तो इनका नाम है दोस्तों आभा खटुआ। राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया है और गोल्ड मेडल भी जीता है। नेशनल फेडरेशन कप एथलेटिक्स कंपटीशन ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो किरण बालियान है ये 2nd नंबर पर आई हैं और दिल्ली की सृष्टि व्रॉग ये 3rd पोजीशन पर आई है, याद रखिएगा। 18.6 मीटर, ठीक है, ये रिकॉर्ड होल्डर हैं। इसके पहले मनप्रीत कौर और आभा खटुआ दोनों ज्वाइंट होल्डर थी 18.6 सेकेंड, 18.6 मीटर की ये ज्वाइंट रिकॉर्ड होल्डर थी। अब इन्होंने अकेले इसको कर लिया है। आगे, इन मेंस जैवलिन थ्रो ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा वॉन द गोल्ड मेडल इन द फेडरेशन कप 2024 विद एन एफर्ट ऑफ। नीरज चोपड़ा को आप सभी लोग जानते हो, किसी पहचान की मोहताज नहीं है, ठीक है, मोहताज नहीं है, क्योंकि ओलंपिक में गोल्ड जीत चुके हैं जैवलिन में, और इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीतने वाले ओलंपिक में बहुत कम लोग हैं, जिनमें से एक नीरज चोपड़ा भी हैं। तो अभी हाल ही में इन्होंने फेडरेशन कप जैवलिन थ्रो जीत लिया है। ये जो फेडरेशन कप जैवलिन थ्रो की बात मैं कर रहा हूं, कितनी दूर भाला फेंका है? तो 82.27 मीटर भाला फेंक करके इन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, ध्यान रखिएगा। आगे, सुनील छेत्री ने हाल ही में रिटायरमेंट घोषित किया है। सुनील छेत्री इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं, अभी भी कैप्टन हैं, और ये रिटायर कब लेने जा रहे हैं? रिटायर लेने जा रहे हैं 6 जून को, जब फीफा वर्ल्ड कप 2026 का क्वालिफायर मैच खेला जाएगा कुवैत के अगेंस्ट में, तब ये रिटायरमेंट ले लेंगे। यहाँ पर रिसेंटली रिटायर्ड प्लेयर्स आपके सामने मेंशन्ड है। अगला प्रश्न, हु विल होस्ट द 2027 वीमेंस वर्ल्ड कप? वीमेंस वर्ल्ड कप 2027 कौन होस्ट करेगा? तो इसको होस्ट करने का राइट्स ब्राजील को मिल गया है। ब्राजील इज द राइट ऑप्शन, तो ब्राजील को इसका राइट मिल गया है। ठीक है, और पहली साउथ अमेरिकन कंट्री हो जाएगी जो इस टूर्नामेंट को होस्ट करेगी। ठीक है, फीफा यानी कि फुटबॉल का ही ये पूरा का पूरा टूर्नामेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, फुटबॉल से संबंधित ये टूर्नामेंट है। अगला, Which state has won the senior women's NFC यानी कि नेशनल फुटबॉल चैंपियन की बात कर रहा हूं, नेशनल फुटबॉल राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी आफ्टर डिफीटेड हरियाणा एट द किशोर भारती क्रीडांगन कोलकाता, क्रीडांगन। ठीक है, तो किशोर भारती क्रीडांगन कोलकाता में राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी किसने अपने नाम कर ली है? सीनियर वीमेंस राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी, तो ये मणिपुर ने जीत ली है, याद रखिएगा। मणिपुर ने हरियाणा को डिफीट करके ये ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। 22वां टाइटल था, 22वां शीर्षक था ये। ठीक है, किशोर भारती क्रीडांगन कोलकाता में इसका आयोजन किया गया था। बेस्ट गोलकीपर का पुरस्कार श्रेया हुड्डा को मिला है, हरियाणा से हैं। टॉप गोल स्कोरर चैंपियनशिप का नगोम बाला देवी को मिला है, मणिपुर से। ठीक है, और युमनम कमला देवी को मिला है। प्लेयर ऑफ द चैंपियन इनको ये कौन है? नगामगोम बाला देवी, मणिपुर से। अगला प्रश्न, नंदिनी डेयरी, ठीक है, जैसे अमूल डेयरी भी स्पॉन्सर कर रहा है, साउथ अफ्रीका की टीम को स्पॉन्सर कर रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका की टीम को स्पॉन्सर कर रहा है, श्रीलंका की टीम को स्पॉन्सर कर रहा है, यूएस की टीम को स्पॉन्सर कर रहा है। इसलिए नंदिनी डेयरी ये कर्नाटका का डेयरी ब्रांड है। ये किस टीम को स्पॉन्सर करने जा रहा है? दोस्तों ये स्पॉन्सर करने जा रहा है स्कॉटलैंड को। स्कॉटलैंड की जर्सी में आप देखोगे नंदिनी डेयरी लिखा हुआ देखोगे। ठीक है, अगेन 2 जून से शुरू हो रहा है, आप सभी लोग जानते हो, T20 वर्ल्ड कप, तो उसी में सब लोग अपना अपना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। ऑन विच डे नेशनल एंटी टेररिज्म डे सेलिब्रेटेड? तो नेशनल एंटी टेररिज्म डे यानी कि राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस, ये प्रत्येक वर्ष 21 मई को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी। देश के सबसे कम उम्र के पीएम बने थे राजीव गांधी जी, और श्री पेराम बदूर के पास में एक गाँव में, ठीक है, एक पब्लिक फंक्शन में, ठीक है, सुसाइड बॉम्बर के द्वारा इनको मार दिया गया था। तो उसी दिन से 9 मई, ठीक है, ये घटना जो है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर कब की है। ठीक है, तो 21 मई 1991 की घटना है। 21 मई 1991 की घटना है। ठीक है, तो उसी के याद में 21 मई को मनाया जाता है।
अगेन वर्ल्ड बी डे, विश्व मधुमक्खी दिवस। इकोसिस्टम में बी की क्या इंपॉर्टेंस है इसको ध्यान में रखने के लिए प्रत्येक वर्ष 20 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड बी डे, ध्यान रखिएगा। आगे ठीक है, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे, एड्स की वैक्सीन पर पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित करने के लिए कि हमें खाली नहीं रुकना है, एड्स की वैक्सीन बनानी है। तो एड्स वैक्सीन डे कब मनाया जाता है? ये 18 मई को मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल म्यूजियम डे की बात करते हैं तो इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाएगा? ठीक है, एक मिनट, इंटरनेशनल म्यूजियम डे की बात करते हैं तो ये मनाया जाएगा दोस्तों 18 मई को। 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे भी मनाया जाता है। तो म्यूजियम की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे कल्चर में, हमें पीछे की बातें उसी से पता चलती हैं। देन वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, यानी कि हाई बीपी, हाइपरटेंशन डे, ये मनाया जाता है दोस्तों प्रत्येक वर्ष 17 मई को। 17 मई को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष हाइपरटेंशन डे। हाइपरटेंशन ही जितनी भी कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज हैं उनका कारण बनता है, इसलिए हाई बीपी को रोकना चाहिए, रोकना चाहिए, ध्यान रखिएगा। थीम क्या है हाइपरटेंशन डे की? मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। आगे वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे प्रत्येक वर्ष 17 मई को मनाया जाता है और पूरा नाम है टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। इसकी थीम है इस बार की डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा आप सभी लोगों को और स्पीड आपको अच्छी लग रही होगी। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस हैज बीन लॉन्च्ड बाय द उत्तराखंड पुलिस फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ केदारनाथ धाम यात्रा? केदारनाथ धाम यात्रा के लिए उत्तराखंड पुलिस के द्वारा कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है दोस्तों ऑपरेशन मर्यादा, यानी कि यहां पर नशा वशा मत करें, मंदिर की या धाम की मर्यादा को बनाए रखें। इसके लिए पुलिस चालान भी करेगी, ठीक है, और जितने भी जो लोग इस तरीके के कृत्य करते हुए यहां पाए गए, चालान के साथ साथ उन पर पनिशमेंट भी लगाया जाएगा। चलिए आगे आते हैं। एमडी एंड सीईओ इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के कौन बन गए हैं? इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त कर दिया गया दोस्तों ऋषभ गांधी को। ऋषभ गांधी, ठीक है, ऋषभ गांधी याद रखिएगा। ये सक्सीड किसको करेंगे? आरएम विशाखा को सक्सीड करने का काम करेंगे। संजीव पुरी ये नए अध्यक्ष बन गए हैं सीआईआई के, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री। ये किस कंपनी से हैं? तो ये हैं दोस्तों आईटीसी से, इंडियन टोबैको कंपनी। आईटीसी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं संजीव पुरी। इन्हें ही क्या किया गया है? प्रेसिडेंट बना दिया गया, अध्यक्ष बना गया है वर्ष 2024-25 के लिए सीआईआई का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने आर दिनेश से ये जगह अपने नाम ली है। आर दिनेश क्या थे? टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस के हेड थे। आर मुकुंदन ये मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बन गए हैं, ठीक है, सॉरी, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड टाटा केमिकल्स के जो सीईओ हैं इनको चार्ज दिया गया वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि उपाध्यक्ष का चार्ज इनको प्रदान किया गया है। सीआईआई की स्थापना 1895 में हुई थी, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। ये एक नॉन गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका उद्देश्य क्या है? एक इस प्रकार का पर्यावरण प्रदान करना जिसमें जो इंडस्ट्रीज हैं वो डेवलप हो सकें, ठीक है, डेवलप हो सकें। आगे ईरान के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में, ईरान के राष्ट्रपति आप सभी लोग जानते हो इब्राहिम राइसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई, तो उसके बाद नए जो बन गए हैं यहाँ के राष्ट्रपति वो हैं मोहम्मद मुखबिर। क्योंकि यहाँ के भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है, अगर प्रेसिडेंट नहीं होता है तो जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट होगा वही प्रेसिडेंट के कार्यकाल में पहुंच जाएगा। तो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे मोहम्मद मुखबिर, अगले 50 वर्षों के लिए यही रहेंगे। अगला, इन मई 2024 लाई चिंगते सॉन इन एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? किस देश के अध्यक्ष के रूप में, यानी कि राष्ट्रपति के रूप में लाई चिंगते की नियुक्ति हुई है? तो ताइवान याद रखिएगा। ताइवान के नए राष्ट्रपति बन गए हैं विलियम लाई चेंगते, ध्यान रखिएगा। ताइवान एक ईस्ट अफ्रीका में कंट्री है जिसकी जो कैपिटल है, ठीक है, इसको रिपब्लिक ऑफ चाइना भी कहते हैं, कैपिटल है ताइपी और करेंसी यहां पर चलती है न्यू ताइवानीज डॉलर। आगे मूडीज रेटिंग ने भारत की जीडीपी कितनी बताई है आने वाले वर्ष के लिए? ठीक है, ग्रोथ ऑफ इन फाइनेंशियल ईयर 24-25 तो 6.6%। भारत 6.6% जीडीपी प्राप्त करेगा वर्ष 2024-25 में, ऐसा मूडी रेटिंग ने कंफर्मेशन अभी दिया है। यूनाइटेड नेशंस ने अमेंड किया है भारत की 2024 की इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शन, तो क्या कर दी है ये आपसे पूछा जा रहा है। 2024 की ग्रोथ प्रोजेक्शन को बदल दिया यूनाइटेड नेशंस ने और कितना कर दिया है? 6.9%। 2024 के लिए है 6.9% और 2025 के लिए है 6.6%। ये रिसेंट पूरी की पूरी लिस्ट है जो मैंने आपको प्रदान कर दी है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग और आप लोग इसको लिख भी सकते हैं। आगे
फसाई ने एक वार्निंग इशू करी है जितने भी फ्रूट ट्रेडर हैं जो कच्चे फलों को पकाने का काम करते हैं, उसमें एक कंटेंट का इस्तेमाल करते हैं, उस कंटेंट पर फसाई ने बैन लगा दिया है कि अब उसका इस्तेमाल नहीं करोगे। वो है दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल नहीं करोगे, कंफर्मेशन दे दिया है फसाई ने। उसकी जगह पर एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, जो कि कम हार्मफुल एसिटिलीन नहीं, उसकी जगह पर मैं आपको बता रहा हूं यहां पर इथिलीन गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इथिलीन गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि एसिटिलीन गैस जो है ये इसके अंतर्गत आ जाती है कैल्शियम कार्बाइड की वजह से, ठीक है, इसके ट्रेसेस आ जाते हैं, ठीक है, जो कि सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो आपको जानना है कौन सा इथिलीन गैस क्या होती है। इथिलीन गैस के बारे में अगर जानना हो डिटेल में तो विज्ञान वाले राहुल सर हैं, ठीक है, राहुल सर से बताइएगा। आगे, आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड फर्स्ट एविडेंस ऑफ रॉक कॉर्ड इन मैंगलोर सिटी नियर, तो नियर दोस्तों बब्बू स्वामी श्राइन, ठीक है, बब्बू स्वामी श्राइन के पास में बब्बू स्वामी मंदिर में, जो कहाँ है, ठीक है, मंगलुरु शहर में बोलेरू पन्ने कोटदा, ठीक है, यहाँ पर लोकेटेड है। तो रॉक कला यानी कि चट्टानों पर उभेरी गई आकृति, चट्टानों पर कुछ ना कुछ बनाया गया है, तो पहली बार इसको फाउंड किया गया है। चलिए आगे आते हैं। नेम द आंध्रा बॉर्न एक्सपैट्रिएट हु क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट, पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री के रूप में जो फेमस हो गए हैं वो हैं गोपी थोटाकापुरा, बस ये याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं। In May 2024, who has received the first stamp released commemorating the completion of 200 years of India origin Tamil in Sri Lanka, भारतीय मूल के जो तमिलियन श्रीलंका में रहते हैं वो रहते हुए 200 वर्ष पूरा हुआ, उसी के मार्क के लिए किसको 200 रुपए का स्टाम्प प्रदान किया गया है, ठीक है, ये श्री रविशंकर को प्रदान किया गया है, ध्यान रखिएगा, श्री रविशंकर, द आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक। आगे, साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया, ये सम्मानित किया गया दोस्तों रस्किन बॉन्ड, तो सितंबर 2021 में घोषित किया गया था। अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार बहुत सारे ये पा चुके हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है, इसका बाल साहित्य पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण, सारे पुरस्कार इनको लगभग प्राप्त हो चुके हैं। आगे आते हैं। निषाद कुमार who was seen in news in May 2024 for achieving a remarkable achievement is associated with which of the following sport, अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, निषाद कुमार की, तो निषाद कुमार किससे संबंधित हैं, हाई जंप से संबंधित हैं, हाई जंप। तो निषाद कुमार और प्रीति पाल ने जापान के कोबे में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत और कांस्य पदक जीता है, रजत और कांस्य पदक जीतने का काम किया है, तो अगेन ध्यान रखिएगा यहाँ पर। अगला, हु हैज वॉन द फॉर्मूला 1 इमिलिया रोमगाना ग्रैंड प्रिक्स, F1 रेसिंग है और ये भी किसने जीत ली है, ये भी जीत ली है रेडबुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपेन ने, मैक्स वर्स्टैपेन। तो ये रिसेंटली आप देख सकते हो सारी की सारी जितनी भी रेस हैं लगभग मैक्स वर्स्टैपेन ने जीती है, सिर्फ मियामी ग्रैंड प्रिक्स छोड़ करके, मियामी ग्रैंड प्रिक्स को छोड़ करके दोस्तों, और दूसरा ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स को छोड़ करके, ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स, वरना आप देखोगे रेडबुल मैक्स वर्स्टैपेन, रेडबुल मैक्स वर्स्टैपेन, रेडबुल मैक्स वर्स्टैपेन, रेडबुल मैक्स वर्स्टैपेन, जो कहां से हैं, नीदरलैंड से। आगे, किस स्टार भारतीय जोड़ी ने बैंकॉक में चीन के बोयांग, तो बैडमिंटन जोड़ी है, ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों, ठीक है, चिराग शेट्टी एंड सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी, बी इज द राइट ऑप्शन, बी इज द राइट ऑप्शन। आगे आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। मीनाक्षी हु वॉन अ गोल्ड मेडल रिसेंटली इन एलोडा कप बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट, मीनाक्षी जिनको अभी हाल ही में एलोडा कप, ठीक है, एलोडा कप इन्होंने जीता है, तो ये किस फील्ड से संबंधित हैं, इनकी फील्ड की बात करें तो ये बॉक्सिंग से हैं। ये अकेले नहीं है, निखत जरीन ने भी गोल्ड जीता है और मीनाक्षी ने भी क्या किया है, गोल्ड जीता है। आयोजन किया गया था इस इवेंट का अस्ताना कजाकिस्तान। इंडिया की दीप्ति जीवन जी को, जो कि हाल ही में न्यूज में देखी गई हैं, वो क्या हैं, तो वो पैरा एथलीट हैं जिन्होंने इतिहास रच दिया है, ठीक है, इंडियन पैरा एथलीट, नाम है दीप्ति जीवन जी, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट कंपटीशन पूल, यानी कि विश्व में सबसे ऊंचाई पर आने वाला पुल जो सबसे ज्यादा हाइट पर है, यह है दोस्तों भूटान में ओपन किया गया है। और कितनी हाइट पर इसको ओपन किया गया है दोस्तों, कितनी हाइट पर, कंपटीशन के लिए इस्तेमाल होगा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, 8200 फीट की ऊंचाई पर, 8200 फीट की ऊंचाई पर इसको बनाया गया है। विच कंपनी हैज साइंड अ डील विद द एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑफिशियल किट स्पॉन्सर के लिए
प्यूमा इंडिया ने टाई अप कर लिया है, प्यूमा इंडिया ने टाई अप कर लिया है, यहां पर ध्यान रखिएगा। तो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया से जितने भी खिलाड़ी खेलने जाएंगे उनको प्यूमा इंडिया किट प्रदान करने का काम करेगी। अनिमेश कुजूर की बात करें, जिनको हाल ही में न्यूज में देखा गया, ये क्या है? अनिमेश कुजूर भी दोस्तों क्या है? धावक हैं, स्प्रिंटर हैं। 200 मीटर की रेस इन्होंने जीती है भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित फेडरेशन कप में, वही जहां पर नीरज चोपड़ा को जैवलिन में गोल्ड मिला है दोस्तों। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इंडियन आर्मी ने वर्ल्ड हाईएस्ट टैंक रिपेयर फैसिलिटी 14,500 फीट की ऊंचाई पर न्योमा विलेज में बनाई है। जो न्योमा विलेज कहां पर लोकेटेड है? लद्दाख में लोकेटेड है। तो 51 क्वेश्चंस आज के कंप्लीट हुए दोस्तों। मैं समझता हूं रिवीजन कंप्लीट हुआ होगा आपका। और भी प्रश्न हैं, पीडीएफ में मिल जाएगा, आराम से पीडीएफ देख लीजिएगा। हम आपके साथ मिलेंगे अगले सेशन में। सेशन कैसा लगा हमें जरूर बताइए। थैंक यू।